यस, लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम टेस्ट आज। चेकिंग। आज एक नया टॉपिक करवा रहा है जिसका नाम है एनालिटिकल प्रोसीडियर्स। ठीक है, ये बच्चों का बहुत ज़्यादा माथा खाता है। अच्छा, अभी जो कल तक मैंने जितना पढ़ाया तुम लोगों को सैम्पलिंग के बारे में, कुछ समझ में आया क्या? हाँ, अभी तक मैंने जितना सैम्पलिंग के बारे में इतना ज्ञान दिया, कुछ समझ में आया क्या? यस। सर, हाँ, सैम्पलिंग सैम्पलिंग क्या है सैम्पलिंग क्या है समझ में आया, लेकिन सैम्पलिंग के अंदर जो मतलब जो बहुत सारा टाइप्स ऑफ जो सैम्पलिंग था ना, वो एक दो ठो मतलब ये एक रैंडम सैम्पलिंग थोड़ा होता है। समझ नहीं आया। इधर सुनो, एक रैंडम सैम्पलिंग होता है। हाँ। ठीक है, रैंडम का मतलब क्या है? जी। कुछ भी हो सकता है। ठीक है। हाँ, मतलब अच्छा, पॉपुलेशन से हम उसके अंदर में कोई भी हाँ, तो सैंपल चूज देखो कर सकते हैं। पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन का मतलब ट्रांजैक्शन। पॉपुलेशन का मतलब मान लो तुम्हारे पास ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन है। मान लो तुम्हारे पास में 7 ट्रांजेक्शन है, मतलब 7 पॉपुलेशन है तुम्हारे पास। ठीक है। उसके बाद उसके अंदर दो मेथड्स था, एक सिंपल रैंडम, क्या था सिंपल रैंडम? कौन सा मेथड था पहला? एक तो स्टेरिफाई था, दूसरा क्या था? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का मतलब क्या है? तुम कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन ले लिया। ठीक है। अब मान लो तुम्हारे पास 10 ट्रांजेक्शन है, तुम कोई 2 ट्रांजेक्शन उठा लिया और तुम उसका ऑडिट कर रहे हैं, और उसके बेस पे तुम ऑडिट ओपिनियन दे रहे हैं, वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होता है। ठीक है। तो जी सर। अच्छा, स्टेरिफाइड का मतलब क्या है? स्टडिफाइड, उसका मतलब क्या है कि मान लो कल हम एक एक्सपेंस का एग्जांपल दिया था ना तुमको, कि तुम्हारे पास एक डायरेक्ट एक्सपेंस भी है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी है, तुम सबको टोटल कर रहा है। हाँ सर। हाँ। है। और वो उसका, हाँ। और डिपेंड किस पे करता है? अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस तुमको, अगर तुमको ऑपरेटिंग एक्सपेंस का ऑडिट करना है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस हम लोग कैसे निकालते हैं कि भाई टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले लो या डायरेक्ट एक्सपेंस ले लो, इट डिपेंड्स ऑन नेट सेल्स। अब नेट सेल्स क्या है तुम्हारा? बोला था ना टोटल पॉपुलेशन, बोला था कि नहीं बताओ? जी सर, बोले थे सर। हाँ, फिर उसको तुम सेग्रीगेट करो, जैसे कि डायरेक्ट कौन सा था, इनडायरेक्ट कौन सा था, और अदर एक्सपेंसेस कौन सा था, उसके हिसाब से हम लोग स्ट्रेटिफाइड करते हैं। ठीक है। उसके बाद एक और मेथड था, इंटरवल सैम्पलिंग या सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। इसमें क्या था? इसमें तुमको कोई एक सीरीज होगा, जैसे कि 0 to 10, 10 to 20, ये एक सीरीज होता है। ठीक है। तुमको उस सीरीज के बेस पे ऑडिट करना है। तो अब मान लो तुम्हारे पास में 50 ग्रुप का ट्रांजेक्शन, मतलब तुम्हारे पास 100 ग्रुप्स है। तुम उस ग्रुप को कैसे क्लासिफाई करेगा? तुम उस ग्रुप्स को मान लो 10 ग्रुप्स बना दिया, उस 100 ट्रांजेक्शन का 10 ग्रुप्स बना दिया। जैसे कि 5 to 15 का एक ग्रुप बना दिया, 15 to 20 का एक ग्रुप बना दिया, ऐसे करके तुम एक ग्रुप बना दिया। ठीक है, इंटरवल जिसको हम लोग बोलते हैं। तो उसका ऑडिट इंटरवल वाइज होता है। एक होता है मॉनिटरी ऑडिट, मतलब मॉनिटरी ऑडिट क्या होता है? मॉनिटरी सैम्पलिंग, जो मॉनिटरी वैल्यू डिटरमाइन करता है, पैसे का वैल्यू, मनी का वैल्यू। समझ में आया? जी यस। सर। और लास्ट वाला कौन सा था? सर, वो आपका वीडियो नहीं आ रहा है सर। मेरा वीडियो नहीं आ रहा है? जी सर। हाँ, आया आया, अभी आया। अभी आया? आया, अभी भाई आया। हम खुद गायब हो जाएगा तो फिर तुमको कौन पढ़ाएगा? उसके बाद देखो, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग मतलब क्या है? तुम्हारे पास में दो ऑल्टरनेटिव्स है, डबल ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है। यस। हेलो। जी सर। अच्छा लिखो, नेक्स्ट प्रोसेस लिखो तुम लोग, एनालिटिकल प्रोसीडियर्स। एनालिटिकल प्रोसीडियर्स, एनालिटिकल प्रोसीडियर्स। एनालिटिकल प्रोसीडियर्स। इसमें लिखो आप लोग, एनालिसिस ऑफ, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू
Possible relationship. प्लॉजिबल रिलेशनशिप, वो फाइनेंस में कर रहा था. यस. which can be, हेलो yes. हेलो सर. हाँ, सर आपने वो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू उसके बाद एक वर्ड लिखा है ना, वो समझ नहीं आ रहा है. इसको हमको इरेज करना पड़ेगा, ये हाई लेवल वर्ड है. हाँ इसको हम चेंज कर देते हैं. एनालिसिस थ्रू कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस का स्पेलिंग क्या था? CONTINUOUS. कंटिन्यूअस रिलेशनशिप्स विच कैन बी फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल. ठीक है, विच कैन बी फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल. यस, ये कौन है? इस भाई को कब से होली चढ़ गया भाई? यस, हिज शुभ नेम. भावनी जिन्ना. Yes sir. भाई आपको होली खेल रहे हो आप? वैसे पुराना सा फोटो है जीमेल पे लगा हुआ है. अच्छा 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 अच्छा, समझ में आ रहा है ना? सर आ रहा है सर. एक क्वेश्चन था, कौन सा सैम्पलिंग मेथड यूज करूँ, कैसे हमको पता चलेगा कि ऐसा सैम्पलिंग मेथड यहाँ पे यूज कर सकते हैं ऑडिट के टाइम से. कौन सा सैम्पलिंग मेथड हमें कौन से पर्टिकुलर पीरियड पे लगाना है, ये समझ में, वही समझ में करना है क्या? देखो, अगर तुम्हारे पास में सिंपल डाटा है, ठीक है, अगर तुम्हारे पास में सिंपल सा ऑडिट है, सिंपल ट्रांजेक्शन है तुम्हारे पास, तो तुम उसमें कौन सा सैम्पलिंग लगाएगा? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग लगाओगे. सर कैसे पता चलेगा ये सिंपल डाटा है कि कॉम्प्लेक्स डाटा है? तो भाई वो तो तुम्हारा ट्रांजेक्शन देखेगा ना, क्लाइंट का ट्रांजेक्शन बेस पे, क्लाइंट के ट्रांजेक्शन के बेस पे होता है. अगर तुम रतन टाटा का ऑडिट करने बैठेगा तो तुम रैंडम सैम्पलिंग लगाओगे क्या? बताओ, तुम रैंडम सैम्पलिंग लगाओगे? अगर तुम्हें कोई टाटा का कोई यूनिट का ऑडिट करना है, टाटा का ट्रांजैक्शन तो करोड़ों में है, तो तुम कौन सा सैम्पलिंग लगाओगे उस पे? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग लगाने से चलेगा क्या? हाँ, सैम्पलिंग नहीं नहीं कब, सर. सैम्पलिंग कब लगाया जाता है? सैम्पलिंग उस टाइम लगाया जाता है जब हमारे पास में वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन सबसे ज्यादा हो. समझ में आया? नहीं सर. हमारे पास नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा हो, तब हम लोग सैम्पलिंग लगाता है. डिपेंड करता है, वो नेचर डिपेंड करता है, ट्रांजैक्शन कैसा है वो ट्रांजैक्शन बताएगा, उसका नेचर बताएगा कि नेचर कैसा है, वो डिपेंड कर सकता है. अब मैं तो वही आपके, तो कैसे पता चलेगा? वही तो मैं बता रहा हूँ बेटा, वो ट्रांजैक्शन वाइज पता चलेगा. अब वो आपको कंपनी का डाटा देखना पड़ेगा, वो कंपनी का डाटा के ऊपर है, उसमें रेशियो, उसमें क्या क्या है, तब पता चलता है कि इसमें सैम्पलिंग लगाना है या नहीं लगाना है. समझ में आया? तो वो, सैम्पलिंग तो लगाता है, हम सबका सब ट्रांजेक्शन का ऑडिट नहीं कर सकते हैं ना. हाँ उसलिए सैम्पलिंग, हम सब ट्रांजेक्शन का ऑडिट शायद नहीं कर सकते हैं. उसलिए हाँ, हमको कुछ कुछ सिलेक्ट करके उसका ऑडिट खोज के ऑडिट ट्रायल से सुनो, पता लगाना इधर पड़ता है. देखो, सुनो एक बार. यस सर. अब मान लो, सिंपल सा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तुम्हारे पास में 1 लाख क्रेडिटर्स है, यस सर. ठीक है, यस सर. तुम्हारे पास 1 लाख क्रेडिटर्स है, तुम्हारे पास में कुछ क्रेडिटर्स है, ठीक है, यस सर. तुम्हारे क्लाइंट ने क्रेडिटर से कुछ सामान परचेज कर रखा है, और बुक्स में तुमने उन लोगों का एंट्री कर दिया, ठीक है. बुक्स में एंट्री है, यस सर. लेकिन पार्टी को सामान नहीं मिला. सामान नहीं, बुक्स पार्टी में को एंट्री सामान, बाकी सुनो, नहीं. पार्टी को सर. सामान नहीं मिला. 1 लाख क्रेडिटर्स है तुम्हारे पास, तुम्हारे पास 1 लाख क्रेडिटर्स है, ठीक है. इसमें से पता चला कि कुछ पार्टीज को सामान नहीं मिला, गुड्स रिसीव हुआ ही नहीं, डेटर को गुड्स रिसीव हुआ ही नहीं. ये हुआ नहीं. सुनो, पहले मेरे सवाल सुन लो बेटा, ठीक है. यस सर. तो तुम मेरे को एक बात बताओ, तो तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे भाई 1 लाख क्रेडिटर्स में से कौन कौन से क्रेडिटर्स हैं जिसको सामान नहीं मिला? बताओ, हाउ विल यू डू, हाउ विल यू डू द सैम्पलिंग? बताओ, हाउ विल यू डू द Sampling? सैम्पलिंग? कैसे करोगे सर वहाँ बताओ? पे तो वो इसमें तो क्या सैम्पलिंग लगाओगे, कौन सा मेथड लगाओगे इस पे?
इसमें मेथड्स सर मुझे तो हम तो पता करना पड़ेगा ना, पार्टी से यस कंफर्मेशन करना पड़ेगा कौन किसने सा लगा हाँ तो कौन सा क्या लगाओ कौन सा मेथड लगेगा इस पे स्टार्टअप नहीं लगेगा स्टार्टा नहीं लगेगा बताओ स्टेटा नहीं सर लगेगा पहले तो हमको कंफर्म करना पड़ेगा सर ना, पार्टी से यस वो गुड्स क्या है नहीं। हाँ स्टेटा नहीं लगेगा बताओ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से तो होगा नहीं होगा नहीं, होगा नहीं बताओ होगा नहीं होगा कि नहीं होगा इधर देखो सर, वो तो अलग बात है, वो तो सुनो सुनो क्रेडिटर। सुनो मेरा पहले बात सुनो पहले मेरा बात सुनो सर इसमें बोलिए। तुमको ये अब तुमको क्रेडिटर्स का जब सैम्पलिंग करना है तो तुमको ये भी तो पता करना पड़ेगा इसमें सिक्योर्ड कौन सा है बताओ पता करना पड़ेगा कि नहीं हाँ सिक्योर पे सर क्रेडिटर हाँ तो क्रेडिटर्स दो टाइप का होता है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स दो टाइप का होता है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कौन होता है बताओ जिस डिपॉजिट लेके जिसको मान लेते हैं उससे सिक्योरिटी कुछ रखता है लगते हैं तो उसको। secured creditors are those creditors who gives payment in time okay who ओके give payments in time टाइम। मैंने लोन नहीं बोला क्रेडिटर्स बोला है ओके मैंने लोन नहीं बोला क्रेडिटर्स बोला है और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कौन है तुमसे सामान लिया लेकिन पेमेंट नहीं किया वो कौन है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है कि नहीं बताओ यस सर। हाँ तो तुमको उस नेचर तुमको खुद पता करना पड़ेगा ना इसमें कौन सा क्लासिफिकेशन होता है हाँ वो तुमको खुद पता करना पड़ेगा ना कि अगर हम क्रेडिटर्स के ऊपर सैम्पलिंग लगा रहा है तो भाई साहब इसमें सिक्योर्ड वाला कितना जाएगा और अनसिक्योर्ड वाला कितना जाएगा वो तुम्हें खुद एनालाइज करना पड़ेगा कि नहीं बताओ करना पड़ेगा हाँ तो करने के बाद तुम मेथड्स डिसाइड करोगे ना कि कौन सा मेथड लगाना है अगर तुम इस पे मॉनिटरी मेथड लगाओगे वो भी हो सकता है अगर तुम इस पे ये स्टार्टा मेथड लगा रहे हो तो ये भी हो जाएगा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग तो होगा नहीं इक्वल चांसेस ऑफ सिलेक्शन हो ही नहीं रहा है इस पे रैंडम तुम 10 एंट्री उठा लो तब कर सकते हो तो तुमको डिसाइड करना पड़ेगा ऑन द स्पॉट तुमको एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन सा मेथड कौन सा सैम्पलिंग हम लोग लगाने वाला है उस पे ठीक है यस वो सर मेरा डाउट क्लियर नहीं हुआ हाँ सर मैं एक सिचुएशन बोल रहा हूँ। क्या चीज जोर से बोलो हेलो। हाँ अब बोलो सर। हाँ हाँ सर, बोल रहा है कि मेरे पास बहुत ज्यादा डाटा है, हाँ 5,000 या 20,000 डाटा है, हाँ उनसे निकालना है कि किसी का पेमेंट एक्चुअली वो क्रेडिटर है या एक फेक एंट्री है। हाँ हाँ, तो वो सैम्पलिंग से कैसे पता चलेगा? वो तो मुझे एक्चुअल जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पे जाना पड़ेगा ना, वहां से तो निकल नहीं सकता वो फेक तो आपने ऑडिट जो ऑडिट आपने जो एग्जांपल दिया। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन तो तुम्हारा क्रेडिटर्स ही तो है क्रेडिटर्स का शेड्यूल ही सर तो है तुम्हारा वही तो हम कैसे, वो तो सैम्पलिंग से पता नहीं चल पाएगा ना। हाँ हाँ, तो सैम्पलिंग से करना अगर सैम्पलिंग से पता नहीं करता है तो तुम ऑडिट प्रोसीजर्स लगाओ उस पे अगर तुम्हारे पास में इसमें सैम्पलिंग नहीं लग रहा था तुम ऑडिट दूसरा ऑडिट प्रोसीजर लगाओ टीओसी सर लगाओ मेरा क्वेश्चन था कि बहुत सारा जो ऑडिट मेथड 3-4 होता है, 5 होता है, उस 5 से में से कौन सा ऑडिट प्रोसीजर अप्रोप्रिएट है? वो कुछ ऐसे क्राइटेरिया है क्या इस कंडीशन सेटिस्फाई होने से सुनो पहले या सुनो मेरा बात सुनो हम तुम्हारा बात समझ गए तुम क्या बोल रहे हैं कौन से टाइम पे हम लोग को सैम्पलिंग लगाना है तुम्हारा डाउट ये है ना हाँ, कौन हाँ सा टाइम पे लगाना है और किस ऑडिट मेथड पर लगाना है? सुनो तुम्हारा डाउट ये है देखो अब तुम क्रेडिटर का ऑडिट करने वाला है ठीक है तुम ठीक है। क्रेडिटर से तुम्हारे पास में क्रेडिटर शेड्यूल ठीक है। है तो है। तुमको पता होना चाहिए सबसे पहले एज एन ऑडिटर तुमको ये पता होना चाहिए कि क्रेडिटर होता क्या है ठीक है। हाँ ठीक है। तुमको ये भी पता होना चाहिए कि क्रेडिटर कितना टाइप का होता है टाइप होता है। हाँ ठीक है। अगर तुमको ये नहीं पता कि क्रेडिटर क्या होता है क्रेडिटर कितने टाइप का होता है तुम कौन सा इसमें तुम ऑडिट कर पाएगा पहले एक चीज हमको एक बात बताओ नहीं अगर सर, नहीं सर, नहीं कर पाएगा बताओ करेगा या नहीं कर पाएगा बताओ नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा क्रेडिटर्स दो तुमको ये पता होना चाहिए ना कि बेसिक हाँ भाई क्रेडिटर्स का मतलब होता है कि भाई मैंने किसी से सामान खरीदा हुआ है मैंने किसी से सामान खरीदा हुआ है यानी कि मैंने किसी से गुड्स परचेज किया हुआ है तो अगर तुम्हारे पास में 1 लाख पार्टीज है अगर तुम्हारे पास में 1 लाख पार्टीज है तो कंपनी जो तुमको डेटा देगी 1 लाख पार्टीज का ऑन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट पेपर्स देगा कि नहीं तुमको बताओ देगा।
तुम्हारे पास में डाटा होगा कि नहीं बताओ? होगा। होगा। अगर उसमें से मैंने मान लो तुम उसमें से मिस्टर एक्स को उठा लिया, एक उठा पार्टी लिया। को उठा लिया, मिस्टर एक्स को तुम उठा लिया, भेजा। ठीक है? ठीक है। तुम मिस्टर एक्स को उठा लिया, तो तुम देखा कि मिस्टर एक्स से कंपनी कुछ परचेजेस किया है, किया है। हाँ? ठीक है। अच्छा, जब मिस्टर एक्स से तू परचेजेस किया, तुम देखा कि मिस्टर एक्स का मान लो 20 बिल है कंपनी के पास, 20 बिल है। हाँ? अच्छा, हम्म, अब उस 20 बिल में कंपनी के पास में 18 बिल का पेमेंट आया, 2 बिल का पेमेंट ही नहीं आया, नहीं है। नहीं आया? नहीं है। अच्छा, तो अगर तुम उस सीरीज में मान लो 3 पार्टी को ले लिया, एक्स वाई और जेड, जेड। 3 पार्टीज को ले लिया, मान लो ले तुम लिया। 3 पार्टीज को ले लिया, तो तुम वाई को भी देखा, वाई का भी कुछ कंडीशन एनालाइज किया, भाई क्या पोजीशन है इसका, किया? ठीक है। हाँ। हेलो, किया कि नहीं हाँ बताओ? सर, किया किया हाँ, किया। वैसे ही जे जेड का भी तुम किया, किया। किया। तो तुम जब सैंपलिंग उठाया, तुम सबसे पहले तो डिसाइड किया ना हम 3 पार्टी रैंडमली उठाया है, हाँ। रैंडमली उठाया तुम, उठाया। उसमें से तुमको ये पता चला कि भाई एक्स का 2 बिल नहीं आया, मान लो वाई का 3 बिल नहीं आया, जेड का 3 बिल नहीं आया, कुछ बिल्स नहीं आया, नहीं है। ठीक है? तो तुम रेंडमली इसमें से जो पिक किया है, तुम इसके बेसिस पे कंक्लूजन उठाएगा कि नहीं बताओ? करोगे, कंक्लूजन लगाओगे? लगा लगा। अच्छा, तुमको ये पता चला कि ये छोटा छोटा अमाउंट्स का बिल है, 40-50 हजार का बिल्स है, तो तुम सिंपल रैंडम सैंपलिंग लगा के तुम इसका कंक्लूजन दे दिया, ठीक है? दे दिया। दे दिया। ओके। ये सर। हाँ, अब मान लो तुम एक रेंज बना लिया कि हम 50 का बिल्स उठाए, हम 50 क्रेडिटर्स का ऑर्डर वो करेगा, सैंपलिंग करेगा, ठीक है? करेगा। तो तुम 50 का एक वो बनाया, ग्रुप बनाया, तो तुम 50 क्रेडिट बिल्स मंगाया, भाई मेरे को 50 पार्टीज का डाटा दो, तुम मांग बोला अपने क्लाइंट को, ठीक है? ठीक है। अच्छा, जब तुम 50 क्लाइंट्स का कुछ ट्रांजेक्शन्स देखा, एक बार तो तुम ओवरव्यू करेगा ना उस पे, डायरेक्ट को यस सर। कंक्लूजन नहीं दोगे ना तुम अपना, नहीं लगेगा। है? ठीक है सर, नहीं देंगे। क्या आवाज तुम्हारा क्लियर नहीं है भाई? हाँ सर, नहीं देंगे। कंक्लूजन तो और सेटिस्फाई होने से देंगे ना, हम खुद सेटिस्फाई होंगे। ठीक, डाटा हाँ ठीक है, हाँ करेक्ट है। हाँ, उसके बाद कंक्लूजन देंगे। समझ में आ गया? हाँ सर, वो बात समझ रहे हैं। हाँ, मुझे था क्या, मुझे सब मेथड ट्राई करना है, और वहां से कौन सा एक ट्राई करना है, वही मैं पूछ रहा था। वही तुमको है ना उसी टाइम पे स्पॉट्स पे डिसाइड करना है कि मेरे को कौन सा सैम्पलिंग करना है, वो साइज ऑफ द वो ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। वो पर्सनल हाँ जजमेंट पे डिपेंड करेगा। अब हाँ, वैसा वो कोई रूल नहीं साइज ऑफ है। द, अगर तुम डेटर्स का कर रहे हो, कैश का कर रहे हो, अब कैश का तुम सैम्पलिंग कर रहे हो भाई, अब कैश का सैम्पलिंग करोगे तो देखो कैश ट्रांजेक्शन्स कितना है, अगर सिंपल हो रहा है तो सिंपल लगा रहा है तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग लगा लो, वरना हम लोग को दूसरा मॉनिटरी मेथड लगाना पड़ेगा फिर। तो वो डिपेंड करता है आपका हाँ, खुद का पर्सनल जजमेंट के ऊपर। यस, सीधा सा बात है, समझ में आया? ठीक है, अब लिखो एनालिटिकल प्रोसीजर्स के बारे में। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू कंटिन्यूअस रिलेशनशिप विच कैन बी फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, ठीक है? फुल स्टॉप। उसके बाद देखो एनालिटिकल प्रोसीडियर्स, एनालिटिकल प्रोसीडियर्स, एनालिटिकल प्रोसीडियर्स considered a comparison, considered a comparison of entities financial information entities financial information with comparable information of prior period, comparable information of prior period, comma, anticipated results, anticipated results like budgets and forecast, like budgets and forecast,
comma, similar information of any other comparable entity belonging to the same industry full stop. सेकेंड लाइन में लिखो आप consideration of relationships comma, applications of simple comparison to complex analysis by using statistical methods full stop. Okay, full stop. It can be also applied to standalone or consolidated financial statements. ठीक है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अब देखो पेज नंबर 505 अपनी बुक का पेज नंबर खोलो एक बार. पेज नंबर 505 खोला क्या? यस तुषार, हेलो. पेज नंबर 505. इसमें देखो आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स का एप्लीकेशन किस किस पे लग रहा है. देखो पहला तो है ऑडिट प्लानिंग, फिर है सब्सटेंटिव टेस्ट, इन्वेस्टिगेशन ऑफ अनयूजुअल आइटम्स एंड ओवरऑल कंक्लूजन्स. यू प्लीज अंडरलाइन इट. हेलो. यस सर. यस कोई है? यस सर. हाँ सर है. अच्छा ठीक है, उसको प्लीज अंडरलाइन करो. एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है एनालिटिकल प्रोसीजर्स का? सबसे पहले देखो ऑडिट प्लानिंग है. हाँ यस, पेज नंबर 505 का देखो. उसके बाद देखो सब्सटेंटिव टेस्ट, उसके बाद देखो इन्वेस्टिगेशन ऑफ अनयूजुअल आइटम्स और कंक्लूजन्स. अगर एग्जाम में पूछता है कि इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होगा, ये 4 पॉइंट लिख के आना. ठीक है. ऑडिट प्लानिंग का मतलब ठीक है, समझ में आएगा. ऑडिट प्लानिंग क्या होता है, इनिशियल स्टेज पे क्या करना है हमें, कौन सा सैम्पलिंग लगाना है, कैसे करना है, क्या करना है, वो इनिशियल स्टेज का ऑडिट प्लानिंग होगा. सब्सटेंटिव टेस्ट का मतलब क्या होता है? अच्छा, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स का मतलब क्या होता है? यू हैव टू डिटेक्ट योर रिस्क. सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स का मतलब होता है कि तुम्हें देखना है कि रिस्क फैक्टर क्या है, कंट्रोल रिस्क कैसा है. सिर्फ कंट्रोल रिस्क के बारे में बात करता है. सब्सटेंटिव प्रोसीजर जो होता है वो कंट्रोल रिस्क के बारे में बात करता है. इसमें सिर्फ तुमको साइड में लिख लो कंट्रोल रिस्क, इसके साइड में लिख लो कंट्रोल रिस्क. इसमें तुमको कंट्रोल रिस्क को डिटरमाइन करना है. ठीक है. अच्छा,
फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफ अनयूजुअल आइटम्स। अनयूजुअल आइटम्स मतलब क्या होता है? अब जैसे कि तुम्हारे पास एक गाड़ी है, ठीक है, तुम्हारे पास एक व्हीकल है, तो व्हीकल पे डेप्रिसिएशन लगता है कि नहीं? व्हीकल पे डेप्रिसिएशन कब लगता है? मेरा एक सवाल है तुम लोगों से कि कोई भी एक व्हीकल पे डेप्रिसिएशन कब लगता है? जिस दिन खरीदा उस दिन से? यस, हेलो? सर रेडी टू यूज जब हो गया वहां से डेप्रिसिएशन लगता है। रेडी टू यूज जिस दिन होगा, कौन सा उस दिन अकाउंटिंग से स्टैंडर्ड है वो? कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है? AS10 एस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इक्विपमेंट। अच्छा, इसमें डेप्रिसिएशन कब लगता है? क्लास में एसेट्स, क्लास बेसिस पे लगता है या सेपरेट एसेट्स पे लगता है? सेपरेट एसेट से लगता है। इनकम टैक्स पे ब्लॉक ऑफ एसेट पे लगता है। अकाउंटिंग में मैंने इनकम टैक्स का नहीं पूछा साहब। इनकम मैं वो आई हैव नॉट आस्क एसेट के इनकम बेसिस पे सर टैक्स। लगता है। एसेट के बेसिस पे मैंने एसेट इनकम इंडिविजुअल एसेट। मैंने इनकम टैक्स के बारे में नहीं पूछा आपसे। इनकम टैक्स का ब्लॉक ऑफ एसेट मेरे को पता है, सेक्शन 32 है, मेरे हाँ को सब पता है। मेरे को ये हाँ बताओ कि AS10 में कब लगता है? क्या वो तुमको अलग से सीरीज बनाना है या इंडिविजुअल लगाना है? कैसे लगाना है? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल इंडिविजुअल पे लगाना है या क्लासेस ऑफ एसेट्स पे लगाना है? याद करो। क्लासेस ऑफ एसेट। क्लासेस ऑफ एसेट्स, कुछ याद आया? यस सर। आई थिंक यू आर डूइंग CA। नो सर, नो सर, सर आई एम वर्किंग इन अकाउंटेंट इन a company. यस, I am working as a accountant in a small company. यू आर वर्किंग एज एन अकाउंटेंट इन स्मॉल कंपनी, दैट यू Okay. शुड नो। इससे पहले कौन सा AS था डेप्रिसिएशन का? AS6। AS6। अच्छा, इंड AS कौन सा है? वो सर पता नहीं। हाँ, ये पता नहीं। इंड AS के बारे में आपको नहीं पता? कोई नहीं, इंड AS भी पता चल जाएगा। इंड AS है मेरे हिसाब से 16 तो लीजस का है, मैं भी भूल गया, मैं हमारे फाइनल्स में था, मैं भूल चुका, लेकिन PPE है। उसमें एक बात बोला गया, इंड AS में एक बात बोला गया है कि अगर कोई भी आपके पास में एसेट्स है, कोई भी आपके पास एसेट्स है, तो आप जो डेप्रिसिएशन लगाते हो जिस दिन से लगाओगे जिस दिन वो यूज टू बी है, जिस दिन हम उसको यूज करने वाले हैं, जिस दिन हम उसको यूज करने वाले हैं। जिस दिन हम उसको यूज करने वाले हैं, राइट? ओके। अच्छा, उसके उसके बाद में क्या है? योर माइक इज नॉट वर्किंग। सर म्यूट है। म्यूट है? ये स्क्रीन अपने आप बंद हो गया भाई। सर आवाज नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है? अभी आ रहा है क्या? हेलो, 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 क्या हो गया? हेलो, कहाँ रह गया? हेलो, नहीं आ रहा है क्या? फिर से वो प्रॉब्लम हो गया। वेट फॉर ए मिनट।
अभी आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है क्या? चला कहाँ गया? यहीं जाके हुए देखा था उसको। हेलो, आ गया हो? এটু সাউন্ডটো আকৌ গুচি গ'ল। সাউন্ডটো আকৌ গুচি গ'ল। এইটো অট'মেটিক সাউণ্ডটো হৈ গ'ল।